द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। इजराइल फिलिस्तीन के मामले में इजराइल की मुश्किलें अब बढ़ती चली जा रही हैं। मामला यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ा रसूख रखने वाले सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब इस बार मैं कहता हूं शुरू से कि मामले बहुत अलग है। फिलिस्तीन का समर्थन बढ़ता जा रहा है और अब जिन सेलिब्रिटीज ने मोर्चा खोला है इजराइल के खिलाफ, आप उनके नाम सुनेंगे तो आपको खुद को हैरानी होगी कि ये बहुत रसूख रखते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है जो हल्क का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, मार्क रुफेलो। मार्क रुफेलो मतलब ये बहुत बड़े स्टार हैं हॉलीवुड के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम चलता है, डंका बजता है। इन्होंने जो ट्वीट किया है उससे इजराइल बौखला गया है। और इन्होंने ही नहीं, कई बड़े सेलिब्रिटीज ने, बड़े अंतर्राष्ट्रीय मॉडल्स ने, बड़े जो नाम हैं उन्होंने ट्वीट्स किए हैं। बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, ग्रेटा थनबर्ग जैसे, मलाला यूसुफजई जैसे। इन तमाम लोगों ने क्या क्या कहा है जिससे इजराइल को परेशानी हो रही है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि हल्क का रोल जिन्होंने प्ले किया था, मार्क रुफेलो, इससे पूरी दुनिया में खबर बनी है। इन्होंने क्या लिखा है। मामला इतना है कि इन तमाम लोगों के लिखने के बाद सेलिब्रिटीज दुनिया के एक बड़ा वर्ग है लामबंद होता जा रहा है इजराइल के खिलाफ, जो सीधे सीधे लिख रहे हैं कि फिलिस्तीन के अंदर बच्चों का मारे जाना, बेकसूरों का मारे जाना, यह ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेशन है, सैंक्शंस लगाओ। तो ये देखिए कि ये लिखा है मार्क रुफेलो ने, हल्क जिन्होंने हल्क का कैरेक्टर प्ले किया था। इनका ट्वीट है, 1500 फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल दिया गया जेरूसलम से। 200 जो एक्टिविस्ट प्रोटेस्टर्स हैं वो जख्मी हो गए हैं। 9 बच्चे खत्म हो गए हैं इस पूरे मामले में। ये पहले की है, और भी अब बच्चे खत्म हो गए हैं। सैंक्शन साउथ अफ्रीका में जब कालों पे जो जुल्म हो रहे थे, जो ब्लैक लाइव्स जो बर्बाद की जा रही थी जिस जमाने के अंदर, तो साउथ अफ्रीका पे सैंक्शंस लगाए गए थे जिससे हमने तमाम जो हमारे जो ब्लैक्स हैं उनको बचाया था। ये वक्त आ गया है। ये कौन कह रहा है? हल्क, मार्क रुफेलो। ये कह रहे हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब इजराइल पे सैंक्शंस लगाए जाएं ताकि फिलिस्तीनियों को आज़ाद किया जाए और फिलिस्तीनियों को बचाया जाए, और आप सब साथ में आइए। और इन्होंने हैशटैग यूज किया है शेख जर्राह। शेख जर्राह का हैशटैग जो है वो फिलिस्तीनी समर्थन के अंदर है, क्योंकि शेख जर्राह जो है वो फिलिस्तीन का एक वो इलाका है जिसके ऊपर कब्जा कर लिया था कुछ साल पहले इजराइल ने, और अब वहां से फिलिस्तीनियों को भगाना शुरू किया है। इजराइल के में जो दूसरे दुनिया के अलग कोनों से जो लोग आए हैं उनको सेटल करने के लिए इससे पूरा हंगामा शुरू किया। तो जितने लोग हैशटैग यूज कर रहे हैं शेख जर्राह का, मतलब साफ है कि फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। और ये हल्क जो है, मार्क रुफेलो ने साफ साफ लिख दिया है कि सैंक्शंस लगा दीजिए इजराइल के ऊपर, सख्तियां कीजिए, उनको सजा दीजिए, तभी जाके हम फिलिस्तीनियों को आज़ाद करा पाएंगे। बड़ी तकलीफ हो गई है। जो लोग बड़ी खुशी से हल्क को देखते थे और उनको सेलिब्रेट करते थे और वो इजराइल के समर्थक हैं, वो बुरा भला कह रहे हैं इस वक्त। लेकिन दुनिया का एक बड़ा वर्ग है जो इनको फॉलो करता है, उसकी आंखें खुलना शुरू हुई हैं। ज़ैन मलिक कितने बड़े स्टार हैं, आपने खुद देखा है। यही ज़ैन मलिक ने दुनिया के ग्लोबल स्टेज के ऊपर बड़ा स्टार, ज़ैन मलिक ने सीधे सीधे ट्वीट करके कहा है, अंग्रेजी में है कि मैं खड़ा हूं फिलिस्तीनी लोगों के साथ। मेरा दिल जो है वो तकलीफ में है, जो जिस तरह से फैमिलीज अपनों को खो रही हैं फिलिस्तीन के अंदर। आगे इन्होंने लिखा है कि हम इस तरह से खामोशी से खड़े होकर नहीं देख सकते बच्चों का यतीम होना, अनाथ होना और बच्चों का मारे जाना। ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और हम ह्यूमन राइट्स की डिमांड करते हैं फिलिस्तीनियों के लिए। ये खत्म होना चाहिए, फिलिस्तीन आज़ाद होना चाहिए। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर भी आंखें खोलने का काम हुआ है। बहुत से लोग जागे हैं और बहुत से जाहिल हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमारे यहाँ अनभक्त हैं। ये अनभक्तों की प्रजाति पूरी दुनिया भर के अंदर है, इनसे बड़े परेशान भी हैं। ज़ैन मलिक ने यूनिसेफ का पूरी खबर भी साझा की है, एक पिटीशन भी साझा किया है जिसके अंदर लिखा है कि जो हिंसा हो रही है फिलिस्तीन में बच्चों के खिलाफ इजराइल की तरफ से, वो रुकना चाहिए। और 9 बच्चे खत्म हो गए हैं वहां पर। अब ये सारी की सारी खबर भी बनी है। हल्क को लेकर भी खबर छापी है dailysabah.com ने। मार्क रुफेलो का जो पूरा का पूरा ट्वीट है वो बताया है। एक ही नहीं किया, एक का मैंने जिक्र किया था इससे पहले, और उन्होंने एक और जो पिटीशन है वो साझा किया। ये ट्वीट आप देख सकते हैं जिसके अंदर लिखा है, ओवर 30 चिल्ड्रन किल्ड, मदर्स डेड, 30 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं, माएँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, कई 100 इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हैं। और हम इस वक्त जो है पूरी स्केल की वॉर के ऊपर हैं। सैंक्शन साउथ अफ्रीका पे लगे थे तो आज़ाद हुए थे वहाँ के काले लोग। आज ज़रूरत है सैंक्शंस लगने की
इजराइल के ऊपर ताकि फ़िलिस्तीनी आज़ाद हों। ये जो पेटिशन भी दिया है उन्होंने साथ में, इसमें इन्होंने टैग किया है आगे जाके बहुत सारे यूएस के मंत्रियों को। अब एक और नाम है, एक नाम यह है, अंतर्राष्ट्रीय मॉडल है बेला हदीद। बेला हदीद ने सीधे सीधे लिखा है अपना इंस्टाग्राम के ऊपर, और ये लिखा है कि आगे की आने वाली नस्लें हमको हमारे ऊपर देखकर पीछे जाके जब देखेंगी तो भरोसा नहीं करेंगी और सोचेंगी कि कैसे हमने फ़िलिस्तीनियों को इस तरह से जुल्म ज़्यादती का शिकार होने दिया इतने लंबे समय तक। एक पूरी की पूरी ह्यूमन ट्रेजेडी हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रही है जो दुखद है। पॉलिटिशियंस खामोश हैं, न्यूट्रल रह रहे हैं ताकि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन दुनिया के अंदर जो हो रहा है वो बहुत ही गलत है। हिस्ट्री ने हमें सिखाया है कि बोलिए, या तो आप राइट साइड पे होंगे या आप किसी साइड पे नहीं होंगे राइट साइड के ऊपर। ये इतना सिंपल है, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। उन्होंने सीधे सीधे कहा मैं फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी हूँ और फ़िलिस्तीनियों को आज़ादी मिलना चाहिए। मलाला यूसुफज़ई ने भी कहा है कि जो जेरूसलम के अंदर हिंसा हो रही है ख़ास तौर पर बच्चों के खिलाफ, वो तकलीफ़देह है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये पूरे के पूरे मामले के अंदर बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने भी यूनिसेफ को शेयर किया है। ग्रेटा थनबर्ग जो बड़ी एक्टिविस्ट हैं जिनको अनभक्तों ने टूल किट मामले में उलझाने की कोशिश की थी, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी थी रशियन लड़की के खिलाफ, बच्ची के खिलाफ। तो ये वही है, दुनिया भर के अंदर बहुत सारे इनकी फ़र्क पड़ता है बोलने से। तो इसने लिखा ग्रेटा ने कि ये बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग है जिस तरह से को फॉलो करना है, मतलब बहुत तकलीफ़देह है। पूरा का पूरा जो फ़िलिस्तीन और ख़ास तौर पर गाज़ा के अंदर जो हो रहा है बच्चों के ख़िलाफ़, इनको जो फॉलो करना है ये बहुत तकलीफ़देह। साथ में लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं है, आगे जो हैशटैग यूज़ किया है इस पर ध्यान दीजिएगा, हैशटैग सेव शेख जर्राह। ये हैशटैग फ़िलिस्तीनी समर्थन का हैशटैग है, सेव शेख जर्राह। मैंने बताया था शेख जर्राह एक वहाँ की लोकेलिटी है जिसको कब्जे में ले लिया था किसने? इजराइल ने, और अब वहाँ से फ़िलिस्तीनियों को भगाना शुरू किया है। तो ये सेव शेख जर्राह का हैशटैग यूज़ करना मतलब फ़िलिस्तीन का समर्थन करना। मियाँ खलीफा का तो आप जानते ही हैं, उन्होंने भी सीधे सीधे लिखा है कि ये जिस तरह से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, क्राइम्स हो रहे हैं, मानवता के खिलाफ जो जुर्म हो रहे हैं, उसके अंदर अमेरिका जो फंड कर रहा है वो सारा का सारा जिम्मेदार है। और हैशटैग फ्री पैलेस्टाइन। भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, जिनकी रीढ़ की हड्डी अभी है, जो जिंदा है अंदर से, जिनके ज़मीर जिंदा है। वो अपने काम धंधे को का नहीं देखते, अपने काम मिलेगा नहीं देखे मिलेगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस सब को नहीं सोच के वो ह्यूमैनिटी के ऊपर खड़े होते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होते हैं। उसमें एक नाम है स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर ने सीधे सीधे लिखा है कि इजराइल जो है वो एक आतंकवादी देश है। सबसे ये सारी की सारी बात इसके अंदर आ जाती है। हैशटैग अलक्सा और हैशटैग फ्री पैलेस्टाइन सीधे सीधे समर्थन किया है। ये उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है और एक नसीहत है जो अपने आप को महानायक समझ बैठे हैं, जो अपने आप को सदी का बहुत बड़ा स्टार समझ बैठे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा फिल्म स्टार समझते हैं। उन तमाम लोगों के लिए कि अपना मुंह खोलो, कम से कम ये बता दो कि किस तरफ हो। तो ये सबसे बड़ा मसला यह है कि दुनिया भर के जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी बड़े बड़े मिलियंस में बिलियंस में फॉलोइंग है, वो अब फिलिस्तीन के समर्थन के अंदर आ रहे हैं, जिससे बड़ी तकलीफ हो रही है इजराइल के समर्थकों के लिए, इजराइल के लिए, और बहुत सारे लोगों की इससे आंखें खुल रही हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक करना आपका काम है। आप इसको व्हाट्सएप पे साझा कर सकते हैं। फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आप कम से कम इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले वीडियोस हैं, जो इजराइल को एक्सपोज करने वाले वीडियोस हैं, जो मदद मांगने वाले, फिलिस्तीन के लिए साथ देने की मदद मांगने वाले वीडियोस हैं, उनको आप कम से कम आगे बढ़ाइए तो आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। अपने व्हाट्सएप पे साझा कीजिए। मैं तो कहता हूं आप खुद भी बनाइए, खुद भी बोलिए, आउटस्पोकन रहिए, ताकि बहुत सारे परिवर्तन के जो रास्ते हैं वो खुलें। आवाज से बहुत कुछ होता है, बहुत फर्क पड़ता है। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि पूरे के पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब ले आए। तो आप अपने व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, दोस्तों को टैग कीजिएगा, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।